हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का सीज़न आ गया है यार। मतलब कलर मतलब प्रीलिम्स का नहीं, मेंस का है ना। तो मेंस के लिए ना आप मेंस में स्कोर कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल सा बात। मैं इसमें रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि मैं एक रोज़ नया नया तरह का ना मतलब क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन कई बार होता है ना, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन के चलते ना आप उसको छोड़ करके आ जाते हो। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ ना, ठीक है, तो पॉजिटिव तो नहीं जाएगा, निगेटिव में जरूर लेके चला जाएगा, है ना। क्योंकि हो सकता है कई बार क्वेश्चन 2 नंबर का भी रहता है, गलत हुआ तो गया यार, है ना। इस सब के रिगार्डिंग तो आइए सेशन के बस बस छोटा छोटा वीडियो रहता है 8 से 10 मिनट का। उसमें मैं एक मतलब कम से कम ये फिक्स है ना कि 5-10 नंबर का है, भागो ना 5-10 नंबर का आपको एकदम श्योर पे बता करके ही जाता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। इसमें ये बताया गया है ना कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। सफलता कोई है भाई, उसका जो ताला है ना, मेहनत नाम के बंदे की चाबी से खुलता है ना। तो आप समझ ही गए होंगे यार, मतलब सिंपल सा बात है। इजी वे में कुछ नहीं मिलता है ना। कहा जाता है ना कि मतलब आ, बिना मेहनत के, है ना, जो परछाई कहता है ना आदमी को, परछाई, अगर हम आगे आए ही ना तो परछाई भी यहाँ पे नहीं आएगा। हमको आगे आना ही पड़ता है। हम आगे आगे चलेंगे ना तो परछाई भी साथ साथ में चलना शुरू हो जाता है ना। तो आप कैसे सोच सकते हैं बिना मेहनत के सफलता का ताला खुल जाएगा? भाई ऐसा तो होता ही नहीं है ना। आइए मैं आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन आज लेकर के आया। डायरेक्शन हमको तो आता है तो बनाइए, आता है तो आप तुरंत स्किप करके चले जाइए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन ये सिंपल सा बात है, सीखता कौन है? जिसके अंदर इच्छा होता है ना सीखने का, वो भी सीख लेता है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ठीक है ना। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन, देखिए कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं, कन्फ्यूजन सबके साथ होता है। जैसे यहाँ पे तो कहिएगा डायरेक्शन तो बहुत इजी होता है, लेकिन पता है ना कि अगर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर कम से कम 4-5 नंबर तो फिक्स रहेगा। क्या कहा जा रहा है, जैसे M8, ये डॉलर का साइन है ना, ठीक है। एम इसका मतलब क्या होता है? एम इज द नॉर्थ ऑफ एन, मतलब एम जो होगा नॉर्थ होगा किसके? एन के नॉर्थ में होगा, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ 4। एक बात बताओ, अब आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि 8 जो है, देखो डिस्टेंस यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 कर दिया है। अब आप क्या सोचोगे, इसका ये आधा है या फिर इसमें 4 कम किया गया है? आप सोचो तो दोनों तो सेम ही होता है, दोनों सेम होता है ना भाई। आधा करे या फिर 4 कम करे, दोनों सेम होता है। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं ना। डॉलर का सिंबल दिया, वहाँ पे 9 दिया हो, अब क्या कीजिएगा? इसको 4.5 कीजिएगा या इसको 5 कीजिएगा? कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और ऐसे ही क्रिएट होगा ना तब सोचोगे ना कि यार इसको मैं छोड़ कर स्किप करके मैं दूसरा बनाने चलता हूँ, इसको मैं लास्ट के लिए रखता हूँ। पता है ना, दूसरा बनाते बनाते समय खत्म हो जाता है, लास्ट में 2 मिनट आता है, पता नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, दूर छोड़ो, निगेटिव लेने से अच्छा स्किप कर दो भाई। 5 नंबर गया, है ना। इसमें मैं एक बात बताता हूँ, देखो सिंपल सा बात है, कभी भी ये आए ना तो हाफ करके ये नहीं रहता है ना। ये कम करके रहता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि, देखो सिंपल सा बात है, जो भी डाटा होगा ना उसमें से 4 कम किया रहता है, ना कि उसका हाफ रहता है। यहाँ पे 8 है तो ये 4 जोड़ दिया गया है, 6 है तो 9 है। इसका नहीं कि हाँ इसमें 1.5 गुना कर दिया, इसमें 3 जोड़ा गया है। ये 6 है तो 3 है। ये यहाँ पे फिर से मतलब इस सिंबल का जो मतलब है, ये हम फिर नहीं कहेंगे कि इसका हाफ कर दिया, इसमें से 3 कम किए हुआ है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आइए इसको बैठा करके शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये वाला दिया हुआ है ना, देखो ये वाला उठा करके सिंपल यहाँ पे रख दो। इसका क्या मतलब होता है कि एम इज द नॉर्थ ऑफ एन, इसका मतलब है बी इज द नॉर्थ ऑफ ए। बी इज द नॉर्थ ऑफ ए मतलब देखो, बी इज द नॉर्थ ऑफ, थोड़ा सा मैं इधर करके करूँ क्या? 1 मिनट रुको, मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा साइड लगा करके करेंगे। हो गया। फिर से ले लिए पेन, हाँ इधर से करके करते हैं ताकि इधर तक पूरा जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे क्या कहा गया था, बी इज़ द नॉर्थ ऑफ ए, एकदम ध्यान से समझना यारो, है ना। बी इज़ द नॉर्थ ऑफ ए मतलब बी ऊपर है, ए हो गया नीचे। बीच का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे 8 है तो 4 है, 4 कम किया गया है तो 9 है, 9 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा 5, ये हो गया। चलिए अब आगे सी और बी के बारे में बताया गया। तो ये जो सिंबल दिया हुआ है एंड का, एंड वाला सिंबल कहाँ है? यहाँ पे। इसमें क्या कहा जा रहा है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है? एम इज टू द वेस्ट ऑफ एन, मतलब सी इज टू द वेस्ट ऑफ बी।
सी इज टू द वेस्ट ऑफ बी, मतलब सी हो जाएगा इधर। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एंड का साइन था इसमें 8 है तो यहाँ पे 12 है, मतलब 4 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे 9 है तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये वाला हो गया आपका, ये 13 हो गया। आई थिंक ये समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। अब ये डी और सी के बारे में बात करते हैं, है ना। डी और सी, तो देखो परसेंटेज का बात है, तो परसेंटेज यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, एम इज द साउथ ऑफ एन, मतलब डी इज द साउथ ऑफ सी। डी इज द साउथ ऑफ सी, और वो भी कितना, अगर ये 6 है तो इसमें 9, 3 जोड़ दिया गया है, तो अगर ये 7 है तो 10 हो जाएगा। मतलब डी इज द साउथ ऑफ सी, मतलब डी कहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे नीचे, और इसका जो लंबाई हो जाएगा ये 10 मीटर जो भी है वो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर देखो डायरेक्शन में ना बहुत बंदे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर ये 5 है, इतना को अगर एग्जैक्ट तो नहीं होगा, देखो एग्जैक्ट यहाँ पे बनाने तो कैसे एग्जैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये 5 है ना, अगर इसके तुलना में आपको बनाना है, ये 13 थोड़ा सा छोटा ले लेकिन कोई दिक्कत वाला बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अगर 10 हमको लेना है ना तो 5 के तुलना में ये 12 लेना ही पड़ेगा। अब यहीं पे अगर इधर हमको लेना होगा तो अगर इतना, अगर हम 13 को लिए हैं, अगर 15 लेना होगा तो इसके पार चला जाएगा, और 13 से कम होगा तो इससे पहले ही रखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, है ना। आई थिंक यहाँ पे आपको समझ, सी डी तक हो गया ना। चलिए अब उसके बाद डी और ई के बारे में बात करते थे, फिर से आ गया वही सिंबल, है ना। तो डी और ई के बीच में क्या कहा जाए, एम इज द नॉर्थ ऑफ एन, मतलब डी इज द नॉर्थ ऑफ ई, कितना, तो ये 8 है तो ये इसमें से 4 कम कर दिया गया है ना, तो यहाँ पे 6 है तो 6 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब डी इज द नॉर्थ, मतलब सिंपल सा बात है, डी इज द नॉर्थ ऑफ ई, मतलब यहाँ तो ई हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, है ना। ई और जी के बात में बीच में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही एंड का साइन दिया हुआ है ना, तो एंड का साइन वाला कहाँ गया, यहाँ पे एम इज द वेस्ट ऑफ एन, एम इज द वेस्ट ऑफ एन, तो यहाँ पे क्या है, कहाँ गया भाई, ई इज द वेस्ट ऑफ जी, कितना, जब वेस्ट में है तो इसमें 4 जोड़ दिया गया है ना, 8 में 4 जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ई और एफ के, ई और जी के बीच में था, 6 में 4 जोड़ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, है ना। तो ये किधर है, ये वाला जो है, देखो अब यहाँ पे हम जी कहाँ तक लेंगे, जी यहाँ तक ही ले सकते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 10, क्योंकि अगर ये पूरा अगर 13 है तो हम 10 लेना होगा, तो हम 10 को यहीं तक लेंगे, ये जी है भाई, 4 मत समझ लेना, है ना। जी हो गया। अब जी और एच के बीच में भी एंड ही है, इसका मतलब है कि फिर से जी जो है एच के किधर है, वेस्ट में ही है ना। मतलब एम इज टू द वेस्ट ऑफ एन है ना, तो यहाँ पे जी इज टू द वेस्ट ऑफ एच, कितना, तो 7 और 4 हो जाएगा 11, है ना। तो 11 करने के लिए ये यहाँ तक चला जाएगा, मान लेते हैं एच यहाँ पे, ये हो जाएगा, इसके बीच क्या हो जाएगा, हो जाएगा 11, एच तक हो गया ना। चलो अब है ए और आई के बीच का, तो ए तो इधर ही है, ए और आई के बीच में कौन सा साइन है, वही है डॉलर वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए इज टू द नॉर्थ ऑफ आई, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है भाई, एम इज टू द नॉर्थ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ, गड़बड़ कैसे हो सकता है, ए और आई है ना, अगर यही सेम सिंबल है ना, तो इसमें क्या कहा, एम इज टू द नॉर्थ ऑफ एन, तो इसमें ए इज टू द नॉर्थ ऑफ आई, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ आई, मतलब इसका मतलब है आई कहाँ हो जाएगा, आई हो जाएगा नीचे, और बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, और ये ए और आई के बीच में 7 है ना, तो इसमें से 4 कम किया गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और लास्ट वाला है ये एफ और एच के बीच में, एफ और एच के बीच में जो है ना, तो यही वाला सिंबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम इज द नॉर्थ ऑफ एन है, तो एफ इज द नॉर्थ ऑफ एच, एफ इज द नॉर्थ ऑफ एच, मतलब एफ हो जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा भाई, इसमें से 4 कम कर देना है ना, क्योंकि ये नॉर्थ वाला तो 4 कम हो जाएगा, तो एफ इज द नॉर्थ, मतलब 9 में से 4 कर देते कितना, 5, मतलब एफ कहाँ हो जाएगा, एफ ऊपर हो जाएगा 5, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे हो गया ये 5। अब आपके मन में ये भी आएगा ना, एफ को कहाँ तक ले जा सकते हैं, है ना। देखो एफ को कहाँ तक ले जा सकते हैं आपको तभी पता चलेगा, इसका लंबाई देखो ये कितना है, 10 है, और 2 ये हो गया 12, 12 हो गया ना, 12 हो गया, तो इधर ये कितना है, इधर अगर ये 5 और ये 3 हो गया 8, तो इधर आपका 4 ही होगा ना, और तो इधर अगर मान लीजिए करते तो 4 ही होगा, सिंपल सा बात है। तो जब भी ये 5 अगर करना है तो 5 आपका एफ यहाँ तक होगा पूरा एकदम, है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर,
बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक 5 और 3 ये 8 हो गया ना, इधर ये 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना? तो कितना और कम हो रहा है, मतलब 4 ही और कम हो रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 4। अगर ये आपसे अगर पूछता है कि आई जो है एफ से किधर है, तो ये मत बोल देना सीधा वेस्ट में, तब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो ये वेस्ट है और साउथ है ना, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि यही पे ज़्यादातर बच्चों का गड़बड़ होता है, कन्फ्यूजन होता है। गाइस अगर ये डायरेक्शन क्वेश्चन आपको अच्छा लगा ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यही सब आपका जान बचाएगा। अगर मान लीजिए डायरेक्शन का क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम में नहीं बनाए ना, तो आपको एग्जाम में देना व्यर्थ है। अब ऐसा मत बोलना कि भाई निगेटिव में बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो पजल बनेगा नहीं, है ना, पजल जो बनने वाला होगा वो सबसे बनेगा। यही सब तो बात है ना, क्योंकि देखो ये 50-50 पे रहता है, 50% बच्चा इसको बना लेता है, जो बना लेता है उसका भाई स्कोर ऐसे ही बढ़ जाएगा ना। यहाँ तो एक एक नंबर का बात है कि हाँ छूटता है कितना से, 0.25 से छूट गया, 1 से छूट गया, भाई 1 से छूटे 10 से छूटे, छूटता छूटता ही है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि 0.5 से छूटा तो कम अफसोस होता, अरे पासे में तो थे, अब 10 से छूटता तो ज़्यादा अफसोस होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 0.5 से भी अगर आप खिड़की के उस पार चले गए ना, उसका एक अलग मज़ा होता है ना। गाइस सेशन पसंद है ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है ना, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और देखते रहिए सक्सेस IQ। बाय बाय, टेक केयर। आपको सक्सेस IQ जो है ना, सक्सेस दिला करके रहेगा, ठान लिया आप।